लेक्चर है, यानी कंटिन्यूटी की इनडायरेक्ट स्टार्टिंग है कंटिन्यूटी की। देखिए आप, क्योंकि कंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये लास्ट लेक्चर है, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। ये फंक्शन गिवन होगा इस टाइप का, ये क्लियर है। आपको राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, बस कंटिन्यूटी में वैल्यू ऑफ फंक्शन और निकालना पड़ेगा इक्वल टू। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना 1 and 4। तो राइट जैसे ए पे निकालना है, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है ग्रेटर देन ए, तो आपको ये देखना है ग्रेटर देन ए में कौन सा फंक्शन वैलिड है, वो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, तो लेस देन ए, तो लेस देन के लिए जैसे 1 पे चेक करें तो 1 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन। तो अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट मतलब जिस पॉइंट पे आप निकालना है, तो ग्रेटर देन, जैसे एक्स टेंड्स टू 1 पे निकालेंगे तो ग्रेटर देन एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला वैलिड है, लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला वैलिड है। 4 पे निकाले 4 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 4 के लिए ये वाला वैलिड है, लेस देन 4 के लिए ये वाला वैलिड, 4 माइनस है। तो राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो ये वाला वैलिड है। देखिए ग्रेटर देन 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1 माइनस एच, ये अपर फंक्शन वैलिड है। 4 पे चेक करेंगे तो ये लेस देन मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैलिड है एट एक्स इक्वल टू 4, और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 4। यदि इक्वल टू दिया होता जैसे यहाँ इक्वल टू, तो एफ ऑफ 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्लियर है। तो ये आप अभी आज स्टार्ट करेंगे इसको, अगले टर्न कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी जल्दी होगी क्योंकि सारी चीजें अपन लिमिट में कर चुके हैं, नोट करें क्वेश्चन। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो लेस देन, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहले वो फंक्शन पे आप जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो 3 फंक्शन अवेलेबल होना जरूरी है, नोट हो गया। अब देखिए फर्स्ट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, तो फॉर एक्स इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव 1 माइनस, तो एक्स लेस देन 1 के लिए कौन सा वैलिड है फंक्शन, ये क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये क्लियर है। इसमें x की जगह 1 माइनस एच रखिए आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये 1 आएगा। लिमिट हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो 0 रखेंगे तो 1 आ गया, नोट करिए। हो गया नो। अब देखिए आगे सेकेंड, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, नोट हो गया। एक ग्रेटर देन 1, तो एक्स क्यूब वैलिड है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स क्यूब, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव एक्स एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल, तो ये 1 आ गया। लिमिट तो सिंप्लीफाई होगा नहीं एच तो 0 रखिए तो 1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 1। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में, कंटिन्यूटी में यही निकालना राइट और लेफ्ट, बस इक्वल टू दिया होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, नॉट इक्वल नॉट कंटिन्यूअस। फिर आगे कुछ और थ्योरी पढ़ाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही।
देखिए लिमिट आपने बहुत अच्छे से कर ली तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्योंकि लिमिट में आपने मेहनत की है। ये कंटिन्यूटी चल रही है इनडायरेक्टली, मैं आपको बता दूं, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। ये जो कंटिन्यू डिफरेंस जो पढ़ा तो देता मैं, आपको लगता है कोर्स हो गया, सिलेबस हो गया, टॉपिक हो गया, लेकिन आधे लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। और अब इसमें ये इतना जरूर है कि आप लोग लगभग 100% बच्चों को समझ में आएगा यदि आप लोग ने जो लेक्चर पढ़े हैं लिमिट के एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये तैयारी है, बस वहीं स्टार्ट, बस यहाँ चेक द कंटिन्यूटी लिखना है, बस यहाँ कुछ भी नहीं करना, यही निकालना है। मैं आपको डेफिनेशन थ्योरी बहुत ही कम है, 15-20 मिनट की थ्योरी है, तो थ्योरी लिखाऊंगा, यही क्वेश्चन चेक ऐसे इक्वल टू लगा दूंगा, चेक द कंटिन्यूटी, यही निकालना राइट और लेफ्ट। इसलिए आपको एक्चुअली आज इनडायरेक्टली कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी चल रही। देखिए अगला, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 4, तो फॉर एक्स लेस देन 4 के लिए वाला वैलिड एक्स के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, तो लिमिट एस टेंस टू 0, ये आएगा 4 माइनस एच, और लिमिट एस टेंस टू 0, इसमें 4 माइनस एच रखिए, तो ये 64 आएगा। सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ये क्लियर है। लिमिट हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये नोट करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 4 कितनी वैल्यू आई? 64। नोट हो गया? एक लास्ट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन 4, ये 4 माइनस एक्स वैलिड है फंक्शन, ये क्लियर है? अब देखो, तो राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव 4 प्लस एच, ये क्लियर है। लिमिट एच टेंस टू 0, ये 4 माइनस 4 प्लस एच, ये क्लियर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, ये 0, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 4 पे क्या है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 64। बस नेक्स्ट पीरियड में वैल्यू ऑफ फंक्शन और निकालना। थ्योरी मैंने आपसे बोला मुश्किल से 4 पेज की, फाइंड यही करना, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों इक्वल कंटिन्यूअस, नॉट इक्वल नॉट कंटिन्यूअस, नोट करें। हो गया नो? नेक्स्ट क्वेश्चन,
So that limit extends to 2, x upon greatest integer x does not exist. ये GIF है, greatest integer function. तो मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं. GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो भी अंदर होता है, जस्ट लीस्ट और इंटीजर बाहर आता है, इंटीजर पे ब्रेक होता है. -2.7 जस्ट इससे छोटा इंटीजर क्या, -3, 0.1, 0, √2, 1, -√2, -2, 5, 3, -5, -4. ये क्लियर. अब आप देखिए f of x divided by greater, right hand limit x tends to 2 positive, h tends to 0, 2 plus h. आप ये देखिए h होता है पॉजिटिव स्मॉलर क्वांटिटी, तो 2 प्लस एच वेरी फ्रॉम 2 to 3. 2 प्लस एच कहां से कहां तक वेरी होगा, 2 से 3. ये क्लियर है. 2 से 3 में आउटपुट ये क्या देगा, 2. 0 रखिए 2/2. तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 1. ये क्लियर है. 2 प्लस एच कैसा है, पॉजिटिव और स्मॉलर क्वांटिटी, तो 2 प्लस एच वेरी कैसा होगा, 2 से 3, 2.01, आउटपुट इज 2. ये नोट कर. हो गया नोट. लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आप, 2 नेगेटिव, ये 2 माइनस एच, ये क्लियर है. 2 माइनस एच इज वेरी फ्रॉम 1 से 2, 2 माइनस एच वेरी फ्रॉम 1 से 2, तो आउटपुट इज 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 2. ये 2 माइनस एच है, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. Then limit extends to 2, x upon greatest integer x does not exist. ये नोट करें. ये क्लियर है. 2 माइनस एच, 2 माइनस एच वेरी फ्रॉम 1 से 2, तो आउटपुट इज 1. 0 रखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट इज 1. नॉट इक्वल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट इक्वल डज नॉट एग्जिस्ट. ये क्लियर है. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 mod x upon x, mod x upon x does not exist. नोट करें.
पहले मॉड को सिंप्लीफाई करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो में पॉजिटिव, तो एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा 1, एक्स लेस देन जीरो ये माइनस, ये क्लियर। तो जीरो पे चेक करना है, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए वैलिड है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट ये क्लियर है, ये जीरो प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस, ये क्लियर है। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा वैलिड है, डायरेक्ट वन, तो आंसर इज वन। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव के लिए कौन सा वैलिड है, ये माइनस वन, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एक्सिस्ट। ये क्लियर है। या तो मॉड को पहले सिंप्लीफाई करें, नहीं करें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जीरो प्लस एच डिवाइड बाई जीरो प्लस एच, मॉड हमेशा पॉजिटिव, तो वन कैंसिल हो जाएगा, एच एच वन, जीरो माइनस एच, न्यूमरेटर देगा प्लस एच, डिनोमिनेटर जीरो माइनस एच कैंसिल माइनस वन, तो राइट हैंड लिमिट इज वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस वन, नॉट इक्वल डज नॉट एग्जिस्ट। या तो पहले मॉड को सिंप्लीफाई कर लें, ये तो आपको मालूम है ग्रेटर देन जीरो मॉड क्या होता है, पॉजिटिव, लेस देन जीरो में क्या होगा मॉड एक्स नेगेटिव। हो गया नोट। अगला नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगला क्वेश्चन नोट करें, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हो गया क्वेश्चन नोट होगा। देखिए उसने ये बोला है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर होगा तो एक्स आएगा, नॉट एन इंटीजर जीरो आएगा। देखिए ध्यान सुनिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस, ये क्लियर है।
1 माइनस एच, मैं आपको यहाँ साइड में आप देखिए 1 माइनस एच इज नॉट ए इंटीजर, इसलिए एफ ऑफ 1 माइनस एच 0। 1 माइनस एच इंटीजर नहीं होगा क्योंकि एच क्या है, पॉजिटिव स्मॉलर क्वांटिटी, एच 0 होगा तो इंटीजर होगा, नॉट एन इंटीजर, इसलिए एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 0, तो डायरेक्ट 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, s टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस 1 प्लस एच इज नॉट ए इंटीजर, ये भी 1 से ज्यादा, 1 से 2 के बीच में वेरी करेगा, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच ये भी 0। ये क्लियर? उस केस में लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x 0 आएगा, दोनों 0 है। ये क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखिए आप लोग, 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच के नॉट ए इंटीजर, क्योंकि एच क्या है, पॉजिटिव 0 से 1 वेरी करेगा, इसलिए एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 0। ये क्लियर है? और 1 प्लस एच इज नॉट ए इंटीजर, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच भी क्या होगा, 0। ये क्लियर? दोनों 0 है, इसलिए आंसर इज 0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसने बोला एक्स इज नॉट ए इंटीजर, ये क्लियर कंडीशन है, जैसे लेस देन ग्रेटर देन, तो नॉट एन इंटीजर तब आंसर 0 है, एक्स इंटीजर होता तो आंसर एक्स आता। रिपीट कर, एक बार समझिए, आरएचएल एचएल दोनों देख लीजिए आप लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये 1 माइनस एच आ गया। अब 1 माइनस एच यहाँ राइट से देखिए आप लोग क्वेश्चन में गिवन, तो 1 माइनस एच इज नॉट ए इंटीजर, एच क्या है, पॉजिटिव स्मॉलर क्वांटिटी, तो 1 माइनस एच इज वेरी फ्रॉम 0 से 1, 0.1 0.2 इस टाइप का डाटा आएगा, नॉट एन इंटीजर, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू होगी 0। सेम एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इज नॉट ए इंटीजर, 1 प्लस एच इज वेरी फ्रॉम 1 से 2, तो नॉट ए इंटीजर, तो 1 प्लस एच की वैल्यू होगी 0, तो आंसर इज, तो दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट 0, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से पहले मैं बेसिक तैयारी आज करा रहा हूं। मैंने आप लोगों से बोला जिनके पास अभी रिवीजन नहीं किया कर लेना, सब सेम चलने वाला है, बस वैल्यू ऑफ फंक्शन और निकालना है, और उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगेगा डिफरेंशियलिटी में, एक स्टेप के बाद लिमिट, तो लिमिट में जो मेहनत की गई है उसका यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि समझ में आ रहा है, आराम से नोट करें। हो गया? नोट हो गया? ये नोट करें, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फंक्शन गिवन है, उसने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये अभी उल्टा देखिए आप लोग, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड जीरो पे चेक करना है, राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो प्लस, तो ये वाला फंक्शन वैलिड है, और लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस, ये वाला वैलिड है। एग्जिस्ट है, एक ही वैल्यू फाइंड करना है, ये जीआईएफ का सिंबल है, ये मॉड का है, ये नोट करें पहले क्वेश्चन। देखिए अब ऑरल समझिए आप लोग, लिमिट एग्जिस्ट है, देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट जीरो पॉजिटिव के लिए ये वाला वैलिड है फंक्शन, ये क्लियर है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉल्व कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच इज वेरी फ्रॉम जीरो से वन, जीरो से वन वेरी करेगा तो आउटपुट क्या देगा, जीआईएफ जीरो, जीरो देगा, कॉस जीरो क्या होगा वन, तो राइट हैंड लिमिट इज वन, लेफ्ट इक्वल टू जीरो नेगेटिव, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव मॉड एक्स प्लस ए, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच प्लस ए, तो मॉड एच आ गया है, लिमिट रखेंगे जीरो प्लस ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ए, राइट हैंड लिमिट वन, तो ए इक्वल टू वन। आप नोट करिए, मैं करूं, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं आज ये बात कि बस यहाँ राइट और लेफ्ट अगले दिन वैल्यू ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन थोड़ी सी है, इसमें ब्रेकिंग बड़ा टिपिकल होगा। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे मेंस और एडवांस के, ये क्लियर है। लिमिट एग्जिस्ट, देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव, एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव, लिमिट एग्जिस्ट है, ये क्लियर। तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव के लिए ये वाला वैलिड है, कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर है, जीरो नेगेटिव, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ये कॉस जीरो, जीरो से वन वेरी, एच डायरेक्ट निकल रहा, पहले सिंप्लीफाई करना, जीरो प्लस एच इज वेरी फ्रॉम जीरो से वन, तो ये कॉस जीरो आएगा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ये मॉड एच प्लस ए, ये जीरो रखिए, कॉस जीरो वन, ये जीरो प्लस, तो ए इक्वल टू, ए की वैल्यू वन होगी, उस कंडीशन में जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की, ए इक्वल टू वन होगी, उस कंडीशन में जीरो पर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नोट करें। हो गया नोट। does not exist. Right hand limit x tends to zero positive
तो 0 प्लस एच ई टू दी पावर इंफिनिटी। ये तो क्लियर है, मैंने आप लोगों को यहाँ लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी ए टू दी पावर है, इफ ए ग्रेटर देन 1 इंफिनिटी, -1 से +1 0, ए इक्वल टू 1 1, ए इज लेस देन इक्वल टू डज नॉट एक्सिस्ट। ये क्लियर? तो ग्रेटर देन 1 ई की वैल्यू 2.73, तो इंफिनिटी आएगा। और ये इंफिनिटी खुद ही कैसा होता है, यहीं से आंसर लिख सकते हैं, डज नॉट एक्सिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट फिर भी आप निकाल लीजिए, लिमिट एक्सटेंस टू 0 नेगेटिव ई टू दी पावर 1 बाई, लिमिट एक्सटेंस टू 0 ई टू दी पावर -1 बाई एच, ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन ई टू दी पावर इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। ये क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? किसी ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और ये इंफिनिटी होगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, राइट हैंड लिमिट इज इंफिनिटी, खुद ही डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आंसर यहां से भी लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, इंफिनिटी कैसा होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, e to the power limit extends to 0 e to the power 1 by x minus 1 divided by e to the power 1 by x plus 1 does not exist, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू 0 तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू 0 e टू दी पावर 1 by h plus 1, ये क्लियर है? ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म आएगी, ये क्लियर? e की पावर 0 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म आती है। तो मैंने आपको लिमिट में एक मेथड पढ़ाया था, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से, e टू दी पावर 1 by h कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म आती है हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से, तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो 1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट, ये देख रहे हैं आप लोग, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, ये आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। ये नोट करिए,
ये तो क्लियर बेटा, 0 प्लस 0 माइनस एच ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ये क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई -1, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कैंसिल, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, आंसर इज 1। तो राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, नॉट इक्वल, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन। ये नोट, so that limit x tends to pi by 2 e to the power 10x minus 1 divided by e to the power 10x plus 1 does not exist। तो देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, tan 90 minus theta cot theta, ये 90। cot 0 क्या होता है? इन्फिनिटी cos 0, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। ये क्लियर है? तो ये तो कैंसिल, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। एक बार और समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, x सी जा पाई बाई 2 माइनस है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, e की कॉट 0 इन्फिनिटी, e टू दी पावर इन्फिनिटी 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 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आया, और लिमिट में एक मेथड पढ़ाया था, व्हेन लिमिट x टेंस टू, ये क्लियर है? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो बना है। राइट हैंड लिमिट cot 90 plus theta minus 10, ये क्लियर है? cot 90 plus theta minus 10 theta, tan 0 0, ये क्लियर है? एक मिनट, e टू दी पावर 10x का क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में e टू दी पावर 10x प्लस 1, तो e टू दी पावर 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, तो 10 ऑफ माइनस कॉट h, और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो राइट हैंड लिमिट इज -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार और समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, tan 90 माइनस थीटा कॉट h, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म,
हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे और जीरो रखेंगे। कॉट जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। तो ये बना है। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव, देन 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। और कॉट जीरो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। ये क्लियर? कॉट जीरो इन्फिनिटी, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो माइनस वन। तो राइट हैंड लिमिट इज माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन, नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। हो गया नोट? क्वेश्चन नोट करिए। ये भी अच्छे क्वेश्चन है। और डीपीपी जो मैंने भेजी थी वो डीपीपी 9 है। आज ये ट्राई कर लेना, एक बार लिमिट रिवाइज कर लेना, लिमिट आज कंप्लीट हो जाएगी। और ये कंटिन्यू इनडायरेक्टली मतलब लगभग 80% कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यू डिफरेंस राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालना है और एक स्टेप के बाद लिमिट का क्वेश्चन बनेगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आप पुराना जो मैंने कराया या तो आप 2-3 दिन मेहनत कर लें, इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। इधर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो नेगेटिव, ये जीरो माइनस। ये देखिए, ये जीरो माइनस है साइन ऑफ माइनस थीटा, अब एंगल यहां आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, साइन इन्फिनिटी। एंगल देखिए बेटा, साइन थीटा की डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 से +1, तो ये ऑसिलेट करेगी वैल्यू -1 से +1। ये क्लियर? ऑसिलेट करेगी -1 से +1, तो नॉट इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू। ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी कि 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2।
साइन 90 कितना होता है 1, तो ऐसी इसके बीच में ऑसिलेट करेगी। ये क्लियर है, तो कोई फिक्स नहीं होगी और इसलिए ये कैसा है, ये क्लियर है, नॉट इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू। और राइट हैंड लिमिट आपको निकालना भी है तो 0 + h, तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी इसके बीच में ऑसिलेट करेगी। मतलब यदि ये -1, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो बाहर माइनस, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसकी पॉजिटिव करेंगे तो बाहर, ये क्लियर, इसकी पॉजिटिव तो बाहर माइनस, ये क्लियर है, और उसकी पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। आपको निकालना हो तो मैं निकाले देता हूं यहाँ, ये साइन ऑफ 1/h, ये साइन इन्फिनिटी, ये भी ऑसिलेट करेगी -1 से +1। अब प्रॉब्लम ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसकी भी पॉजिटिव आएगी, तो ये मान माइनस है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन ऑफ 1/h डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर है, ये कहां से कहां तक ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि रेंज क्या होती है, एंगल कुछ भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, साइन के आगे ये हमेशा -1 से +1 के बीच में ही वैल्यू देगी। नोट हो गया? फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आप लोग 5 मिनट लिमिट, इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें राइट और लेफ्ट हैंड फाइंड करें, इस एट एक्स इक्वल टू 1, इसमें आप देख लीजिए 1 पे ही चेक करना है, इसमें भी एट एक्स इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लेफ्ट में, इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू 2। इसमें 0 पे आपको चेक करना है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, 1 पे राइट और लेफ्ट, 1 पे राइट और लेफ्ट, 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, एक्स इक्वल टू 2, ये 0 पे निकालें राइट और लेफ्ट,
ये 5 मिनट में आप लोग करिए क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं लिमिट में, और अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ये पूरा लिमिट पे बेस्ड होगा, और आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में सभी एग्जाम होंगे। अभी अभी आ गया है कि 1 सितंबर को जेई है, इसलिए जब अभी है तो आपको तो जनवरी में देना है, इसलिए अब आगे सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आप मेहनत करिए। कंपटीशन मार्केट में आधा हो गया है लगभग, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब ये निकाल दीजिए मन से कि आगे एग्जाम होंगे या नहीं, क्योंकि अब सितंबर में हो रहा है, नीट हो रहा है, तो आपका तो जनवरी में होगा। जब तक तो शायद वैक्सीन आ जाए तो आप लोग अच्छा रहेंगे, वैक्सीन लगवा के क्लास में आएंगे। थैंक यू।